चलिए आई प्रायिकता। है ना, प्रायिकता। चलिए लाई दीजिएगा यहाँ। चलिए आइए 15.1 है ना, एक ही चैप्टर है, एक्सरसाइज 15.1 आई। पहला कराए किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या मालूम कर घटना की प्रायिकता ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहला कर है बाबू, निम्नलिखित में किन किन के परिणाम समप्रायिक हैं, व्याख्या करें। समप्रायिक मतलब जिसका घटना समान होता था, जैसे हेड और टेल। तो हेड और टेल में दो ये चीज़ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो समप्रायिक है घटना। 50-50 का रेशियो होना चाहिए, है ना, उसको कहते हैं समप्रायिक घटना। देखिए खा रहा है, एक खिलाड़ी सिक्कों को उछालने पर चित चाहता है। सिक्का चित या पट दिख सकता है, हाँ, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। पहला आंसर होगा समप्रायिक घटना है, हाँ, है ना। एक का पहला के होगा क्या, हाँ, समप्रायिक घटना है। दूसरा कह रहा है, श्री शर्मा को एक शिशु है। श्री शर्मा को एक शिशु है, मैंने एक बच्चा है। शिशु लड़का या लड़की हो सकता है, अरे बच्चा दो ही कौन होगा, या तो होगा लड़का या तो होगा, है ना, तो ये भी हाँ होगा, है ना। आ गया दूसरा, हाँ होगा दूसरा में। तीसरा कह रहा है, एक सत्य असत्य प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा की गई। उत्तर सत्य या असत्य हो सकता है। सही बनाइएगा तो उत्तर सही है, गलती बनाएगा तो उत्तर गलती आएगा ना। तो दूसरा चीज़ होगा, या तो गलत होएगा तो सही होगा, ये भी होगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी होगा। चौथा ये खरा, एक बल्लेबाज खेलता है ना, ये भी हाँ होगा बाबू, है ना। दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हाँ सही है। आप कह रहा है, एक बल्लेबाज खेलता है और गेंद चूक जाता है। गेंद विकेटों से टकराता है या चूक जाता है, ठीक है। एक बल्लेबाज है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेला तो गेंद उसको हाथ में पकड़ने से क्या हो गया, चूक गया। तो चूक गया तो ये या तो स्टंप में लगेगा, या तो कीपर पकड़ेगा, या तो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो 3 घटना हो गया ना। तो ये समप्रायिक घटना, ये समप्रायिक घटना नहीं है, ये समप्रायिक घटना नहीं है ना, ये समप्रायिक घटना नहीं है। अब आइए दूसरा, बी नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किनके परिणाम समप्रायिक हैं। एक चालक कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलता है या नहीं चलता है। तो अच्छा ड्राइवर होगा तो कार चलेगा, अच्छा ड्राइवर नहीं होगा तो कार नहीं चलेगा। इसमें दुई घटना है ना, तो ये भी समप्रायिक घटना है बाबू। पहला समप्रायिक घटना है। दूसरा ये, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वह बास्केटबॉल डाल पाता है या नहीं। तो बास्केटबॉल का खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी होगा तो एकदम फेंकेगा तो बास्केटबॉल में जाकर गिरेगा, और यदि वो एने ओने हो जाएगा तो बास्केटबॉल में नहीं जाएगा। दुई घटना है ना, बास्केटबॉल में या तो डालेगा या तो नहीं डालेगा। तो ये भी समप्रायिक घटना है। अब आइए दो का ए क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हम बताए थे प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। तो
पॉइंट में हो सकता है, 1/2 आता था तो 1/2 के पॉइंट में लिख सकते हैं ना 0.5। तो पॉइंट में होगा 1 होगा, 0 होगा, लेकिन 1 से ऊपर नहीं होगा। अब माइनस में नहीं होगा, आप देख लेना है। 1.01 होगा, 1 से ऊपर हो गया ना, नहीं हो सकता। 64%। माइनस वाला नहीं होगा बाबू, -0.5 नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी देखिए 1.01 दे दिया है, 1 से ऊपर दे दिया है, ये भी देखिए गलती दिया है। 1.01 दे दिया है ना, तो हम बताए थे इसका मान 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। देखिए ये यहाँ भी ऑप्शन में गलती लिख दिया है नहीं। या तो आंसर 1 देगा या तो आंसर 3 देगा। अब आइए 2 का 2 आइए, निम्नलिखित में कौन संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो -1.5 नहीं होगा, माइनस में नहीं बताए थे। चलिए आगे आइए। अब कह रहा है चौथा नंबर आइए बाबू, तीसरा हो गया। अच्छा तीसरा आइए, तीसरा आइए। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता। तो एक सिक्का हम बताए थे क्वेश्चन, एक सिक्का उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल, या तो चित या तो पट। तो एस हो गया ना, ये कितना घटना हो गया? 1 घटना 2 घटना ना। एक सिक्का फेंक रहे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। पूछ रहा चित आने की प्रायिकता पीई बराबर पूछ रहा। तो हम जानते हैं कुल अनुकूल परिणाम बटे खोल परिणाम। तो देखिए अब कह रहा है चित कितना बार आएगा? 1 बार आया ना। अब खोल परिणाम कितना? 1 2, तो 1 बटा। अब पूछ रहा है पट आने की प्रायिकता, तो 1/2 होगा ना। आगे बढ़ते हैं। खरा फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें 2 ही चीज़ आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। सांप्रदायिक घटना है, सांप्रदायिक घटना के लिए मैंने बराबर घटना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। तो सांप्रदायिक घटना है, इसलिए हर बार टॉस उछालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिक्का का। आगे बढ़ें। चलिए 5वां नंबर आइए। अब कह रहा है कि 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर। अब देखिए आइए 5वां नंबर, 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर। तो 2 सिक्का एक बार उछालते हैं बाबू, तो 2 सिक्का एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? या तो दोनों पर हेड आएगा, या तो एक पर हेड एक पर टेल आएगा, या तो एक पर टेल एक पर हेड आएगा, या तो दोनों पर टेल आएगा। यही आएगा ना, क्वेश्चन आ चुका है बिला। अब कह रहा है दोनों चित हो, दोनों चित देखिए यही है बाबू, है ना, दोनों चित। तो दोनों चित हो, है न, चित। तो चित कितना है? 1 ना। तो चित आने की प्रायिकता यहाँ पर लिख सकते हैं, सिक्का के चित आने की प्रायिकता। तो चित कितना आ रहा है? दोनों चित हो, मतलब ये दोनों। तो 1 बटा कितना? 1 2 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता चुके हैं। अब कह रहा है एक चित हो, एक चित हो तो एक चित यहाँ, एक चित यहाँ, है ना, एक चित हो तो एक चित इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। एक चित हो, कोई भी एक चित है ना। ये नहीं कह रहा है कि केवल मैंने ठीक एक चित हो, ठीक एक चित हो। तो एक चित इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो 3/4 हो जाएगा। अगला करा कोई पट नहीं है, कोई पट नहीं है, तो कोई पट इसी में नहीं है ना, तो 1/4।
अब कह रहा है कम से कम एक पट हो, तो एक पट इसमें भी, एक पट इसमें भी, एक पट इसमें भी है, 3 बटा कितना हो जाएगा। आगे बढ़े। अब कह रहा है देखिए छठा नंबर आइए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है छठा नंबर, इजी इजी क्वेश्चन आएगा। यही चलते तो थ्योरी अच्छा पढ़ा है कि एकदम एक बार देखिए और काम हो जाएगा। अब आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक थैला में, छठा नंबर, एक ये थैला है बाबू, मान लीजिए हो गया थैला एगो, एक थैला है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक लाल गेंद, एक नीला गेंद, एक नीला गेंद, ये है लाल रेड, ये है नीला मतलब ब्लू, और एक पीली, ये हो गया येलो, येलो में होता है पीला, होता है ना। 3 गेंद है, कराए सभी एक ही आकार के हैं। कृतिका बिना थैले में देखे एक गेंद बाहर निकालती है। क्या प्रायिकता है कि उसके द्वारा निकाली गेंद पीली हो, कौची हो, पीली, मैंने पीला गेंद निकालना है। तो आप जानते हैं पी बराबर N बटा NS, तो पीला गेंद निकालना है ना, तो पीला गेंद कितना है 1, और टोटल गेंद कितना है 1/3। अब कह रहा है एक लाल गेंद, तो 1/3, लाल भी तो एक गेंद है बाबू, तो 1/3, नीला गेंद तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर आइए। 7वां नंबर क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक पासा फेंका जाता है, एक पासा आप फेंकते हैं बाबू, S बराबर 1 2 3 4 5 6, एक पासा में तो यही आएगा। 1 से लेकर 6 तक बताए थे ना कि एक पासा फेंकते तो 1 से लेकर कितना तक आएगा, 6 तक आएगा। एक पासा फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कितना है, 4 से बड़ी कितना है, 2 गुने 4 से बड़ी, तो 2 बटा कितना, P बराबर N बटा NS हो जाएगा। N का मान दे दिया है बाबू, NS का मान दे दिया, कितना है 5 और 6, तो 5 6 कितना संख्या 2 गो, और टोटल संख्या 6 गो, 1/, कोई दिक्कत। कह रहा है 4 से कम या बराबर पाने की प्रायिकता, 4 से कम या 4 से बराबर, यही है ना, तो कितना 4/, हो जाएगा। N का मान कितना आ जाएगा 1 2 3 4, कह रहा है 4 से कम या तो बराबर, मतलब 1 से लेकर कितना तक, 4 से कम है ना जी, या तो कह रहा है 4 से बराबर, तो टोटल संख्या 1 2 3 4, आई कितना 4/6, 2/, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अब कह रहा है 8वां नंबर आइए। 8वां नंबर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी से एक अच्छी तरह पेटी गई है, अच्छी तरह से क्या कहते हैं, पीसी गई है। एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता फराकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का का हो। अब इक्का कई गो होता है, 4 गो इक्का, तो इक्का हो गया 4 गो, और टोटल पत्ता कई गो 52 गो, 4/, N बटा NS जानते हैं ना, कुल अनुकूल मान, कुल संभावित मान और बटे कुल मान होता था ना। P बराबर 13 चौका 1/, हो जाएगा। अब कह रहा है इक्का नहीं होगा, तो इक्का जब नहीं होगा उसमें इक्का छोड़ के कोई भी निकालिए, तो इक्का तो 4 गुने है, तो कितना बच गया 48/52 हो जाएगा।
इक्का नहीं होगा, मतलब 4 को इक्का हटा दीजिए तो 48 को बचेगा, 48 बटा कितना हो जाएगा। चलिए अब आइए 9वां नंबर। कह रहा है एक न्याय संगत पासा फेंका गया, संख्या 5, संख्या 3 या 4, अभाज्य। देखिए एक न्याय संगत ये पासा फेंक दिए, 1 से लेकर कितना 6 तक ही आएगा। कह रहा है केवल 5 आने की प्रयोगता, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा 5 कह रहा है ना, तो 5 मतलब कितना संख्या है 1, तो 1 बटा 6। कह रहा है 3 या 4, तो 3 या 4 क्या हो गया 2 गो, 2 बटा 6 मतलब 1 बटा हो जाएगा। अब कह रहा है 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी तो ये है बाबू, 2 बटा 6 हो जाएगा। 4 से बड़ी मैंने 1 बटा 3 आएगा। 6 से बड़ी तो है ये नहीं है, 6 से बड़ी नहीं ना है, 6 से छोटी है तो टोटल 5 गो, 5 बटा 6 से बड़ी की प्रयोक्ता की संख्या 0 आ जाएगा। हम बताए थे असंभव हो गया ना, 6 से बड़ी हो गया तो असंभव हो गया ना, असंभव करना बताए थे 0। आगे बढ़ते हैं। एक थैले में केवल नीली गेंद रखी है, समझ में आ रहा है ना धकाधक, हाँ चलिए आइए 9वां नंबर, 9वां कि 10वां, 10वां। आइए 10वां क्या कह रहा है, एक थैले में केवल नीली गेंद है, राहुल थैले के अंदर बिना देखे हुए एक गेंद निकालता है, एक हरी गेंद निकालने की प्रयोक्ता। हरा गेंद है थैला में, कौन गेंद है, नीला है, तो हरा कहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा, असंभव है ना, तो असंभव प्रयोक्ता का मान करना। कह रहा है एक नीली गेंद, ठीक है एक नीली गेंद है। अब कितना नीला गेंद है जो तो दिया नहीं है बाबू, 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। प्रयोक्ता है ना कि नीला गेंद निकलेगा, तो इसका प्रयोक्ता कितना हो जाएगा। अब कहेगा हम रखें नीला गेंद, अरे पीला बॉल लाओ निकाल के जी, निकलेगा पीला बॉल उसमें, नहीं निकलेगा पीला बॉल। हम डालेंगे नीला और निकलेगा पीला, बातें नहीं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर आइए, 11 नंबर आइए बाबू। 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 25 तक, 1 से लेके कई तक, 1 2 3 4 कई तक 25 तक है ना, 25 तक एक संख्या चुना जाता है, तो इसके अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता, अभाज्य संख्या है वो इसमें है इसमें कई गो बाबू, अभाज्य संख्या कई गो है, अभाज्य संख्या कई गो है, पहले ये जान लेते हैं। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, यही ना अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो अभाज्य संख्या है। 11 में चुनो घटा दीजिए, कितना बचेगा, 25 में चुनो घटाइए 16 गो संख्या ऐसा है जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है 16 गो, 9 गो अभाज्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है अभाज्य नहीं होने की प्रयोक्ता, तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता, तो अभाज्य कै गो नहीं है 16 गो, तो 16 बटा कितना हो जाएगा, अभाज्य नहीं पूछ रहा है ना, अभाज्य 9 गो अभाज्य है तो 16 गो अभाज्य नहीं है, तो 16 बटा 25। आप फार्मूला जानते हैं, यानी बटा
एन एच, एन ई का मान आ गया 16, एन एच का मान आ गया 25, हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को चुना जाना सांप्रायिक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर आइए, कह रहा है एक बक्से में 1 से लेकर 20 तक अंकित खाद है बाबू। चलिए 1 से लेकर कितना तक है? 20 तक। आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 20 तक अंकित कार्ड है। बक्से में से एक कार्ड निकाला जाता है। ये बेटा है, देखिए इजी है, चाहे बच्चे पढ़ते जाइएगा नहीं, खटाखट 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 उड़ते जाइएगा एकदम। थ्योरी अच्छा है तो बनाने में कुछ नहीं लगेगा, इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है। और थ्योरी नहीं रहता तो थोड़ा सा हाथ लगता। कह रहा है एक बक्से में 1 से 20 तक अंकित कार्ड है। बक्से में से एक कार्ड निकाला जाता है। कार्ड पर अंकित संख्या सम हो, कौन हो? सम हो। तो सम कहे वो 2 4 6 कहाँ तक? कितना संख्या? 20 तक ना। कितना संख्या होगा? सम संख्या की संख्या कितना होगा? 10। 2 दहें के 20 है ना 10 संख्या, तो हो गया 10 संख्या। इसका प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता बराबर आप जानते हैं कुल संभव है ना परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम 10 गो और कुल परिणाम कितना? 20 गो, 1/, हो जाएगा। अब कह रहा है अभाज्य होने की संख्या। अभाज्य कै गो है बाबू? तो 2 3 5 7 11 13 17 19, यही तो अभाज्य संख्या है, यही ना अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/20 काटिएगा, अरे काट लीजिएगा। 1 3 3 6 2 8, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 3 का गुणज। अब 3 का पढ़िए, 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18 20 तक लेना है ना। 3 का गुणज कितना संख्या? 6 गो, 6/20, 3/10 आ जाएगा। आगे बढ़े। अब कह रहा है एक पासा के फलकों पर नीचे लिखे अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या, एक पासा पर क्या क्या दिया है? देखिए आइए, खटाखट उड़िया देंगे। कुछ है ये क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है, दम क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है। बच्चा मेहनती है तो अब बोलिए ई पूछेगा तो ई कितना हार्ड पूछेगा। अब देख लीजिए आपके आई एजा न सब जगह इजी पूछता है। हम वही कहते हैं रियल नंबर पढ़ लीजिए, आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, स्टैटिक्स पढ़ लीजिए, आप प्रायिकता पढ़ लीजिए, बहुपद पढ़ लीजिए, एपी पढ़ लीजिए। उसके बाद एग्जाम में जाके पंखे उड़ा दीजिए एकदम खटाखट। 50-60 नंबर लाना तो इजी है ना। देखिए कह रहा है कि एक पासा फेंका गया, तो यश बराबर दिया है कि उस पर कौची आ जाए? बी आ जाए, फिर दिया है ए आ जाए, फिर दिया है कौची आ जाए? डी आ जाए, फिर दिया है सी आ जाए, फिर दिया है कि कौची आ जाए? ए आ जाए, फिर दिया है कौची आ जाए? ई आ जाए, यही दिया है ना। अब कह रहा है ए प्राप्त नहीं हो, ए प्राप्त नहीं हो, तो ए प्राप्त नहीं होगा मतलब कौची प्राप्त होगा? बी डी सी, यही प्राप्त होगा ना। तो एन ई बराबर एन एस बराबर दिया था, एन ई बराबर क्या? बी 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यही प्राप्त होगा ना। अरे ए प्राप्त नहीं हो तो ए प्राप्त नहीं होगा तो या तो बी प्राप्त होगा, या तो डी प्राप्त होगा, या तो सी, या तो ए, या तो
यही 5 में ना, तो 5 तो P बराबर कितना 5 बटा हो जाएगा। अब कह रहा है C प्राप्त हो, तो C प्राप्त हो, C तो एक बटा हो गया 14 नंबर। अब कह रहा है 2 5 को एक साथ उछाला जाए। आप बहुत होशियार हैं, बना लीजिएगा। बताए हैं बिलार 2 5 को एक बार फेंका जाए, बताए थे दोनों का योग 9 आ जाए, दोनों का योग आ जाए 10 आ जाए। कह रहा है 8 से बड़ी हो, 8 से बड़ी होने पर तो 8 से बड़ी तो दोनों का जोड़ का होगा ना, तो 6 2 8 होता। 8 से बड़ी कह रहा है तो 8 से बड़ी हम बताए थे कि NH बराबर कितना आ जाएगा 36। 2 5 के एक बार 1 1 2 1 1 1 2 करके बताए थे ना, 36 आया था। अब 8 से बड़ी कह रहा है, कौन सी कह रहा है 8 से, तो 8 से बड़ी देखिए आएगा 6 2 8 3 6 होगा, 3 6 हो गया 9 5 4 5 4 6 5 4 होगा 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6, यही तो संख्या है ना। अब कह रहा आप 2 छो नहीं लिए तो 2 छो 8 हो रहा है, 8 के बड़ी कह रहा है, तो 3 छो 4 5 4 4 8 हो जाएगा, 4 5 4 छो 5 4 9 5 5 6 5 6 3 9 6 4 10 6 5 11 6 6 12 है ना। जब बड़ी तो 3 गो 3 6 गो 6 4 यानी कि मान कितना आ गया 10। अब PE बराबर प्रायिकता बराबर कितना 10 बटा 36 हो जाएगा ना, काट निकाल लीजिएगा। करा 12 से कम या बराबर होने की, तो 12 से कम तो कुल है बाबू, छोदनी 12 से कम तो कुल है ना, या तो कम तो कुल है ना, तो इसकी प्रायिकता कितना होगी 1। अब करा 7 होने की प्रायिकता, तो अब देख लीजिए 7 कहाँ कहाँ आएगा, 1 6 7 होगा, 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7 हो जाएगा। एना आएगा 7 तो कितना 6 बटा 36 1 बटा हो जाएगा। अब कह रहा है 3 या 4 से विभाज्य होने वाली प्रायिकता, 3 से भी विभाज्य और 4 से भी, तो 3 से कौन कौन विभाज्य है देखिए, 2 1 3 है विभाज्य, देखते 3 या 4 से विभाज्य विभाज्य संख्या। देखिए विभाज्य कौन कौन है, 3 और 4 के विभाज्य केमा है बाबू, 14वां केमा है, 4था। देखिए 3 और 4 से के विभाज्य है, 2 और 1 2 2 है, पहले इसे लिखिए 1 1 1 1 2 1 2 विभाज्य है, 2 1 3 हो गया विभाज्य है ना, 2 1 3 विभाज्य है, ठीक है। फिर 1 3 विभाज्य है 4 से विभाज्य है ना, 1 3 फिर 1 4 नहीं 1 5, हाँ 1 5 है, 1 5 विभाज्य है,
एक छो नहीं ना, एक छो हो जाता है, कितना हो जाता है 7। 2 1 विभाज्य है, 2 1 3, 2 2 विभाज्य है, 2 2 4 विभाज्य है न, 2 6 विभाज्य है, 3 1 विभाज्य है 4 से, 3 3 विभाज्य है, 3 5 विभाज्य है और 3 6 विभाज्य है 3 से, है ना। उसी तरह 4 2 विभाज्य है, 4 4 विभाज्य है, 4 5 विभाज्य है, 4 6 विभाज्य है ना। 4 6 विभाज्य नहीं है, 4 6 नहीं है। 5 1 विभाज्य है, 5 3 विभाज्य है, 5 4 विभाज्य है, 6 2 विभाज्य है, 6 3 विभाज्य है, 6 विभाज्य है। खाएगो विभाज्य है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को। तो एन ई का मान कितना आ गया? 20। हाँ, एन एस का मान कितना है? 36 है ना। 2 5 1 12 तो कितना हो जाएगा? 20/36। आप जानते हैं 20/36 कैसे वो जान रहे हैं ना? जान रहे हैं? अरे पी बराबर एन ई बटा एन एस लिखे थे, कहाँ लिखे हैं? है ना, है दे मिटा दिए, है ना। एन ई बटा एन एस, तो एन ई का मान आ गया 20, एन एस का मान आ गया 36, है ना। काट लीजिएगा, 4 से काटिए ना, 4 5 20 और 4 9 36, 5/9 हो जाएगा। चलिए 15वां संख्या भी वही है बाबू, हो जाएगा। 15 एकदम सेम वही है। 2 5 को 1 4 उछालने पर करा दोनों प्रत्येक पाँचा पर 4 से बड़ी संख्या हो। प्रत्येक पाँचा पर 4 से बड़ी तो 5 5 है ना, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी 5 5 आपका प्रत्येक पाँचा पर, दोनों पाँचा पर 5 6 हो जाएगा। 6 5 6 इतने ना। तो देख लेना है कि दोनों पाँचा पर 5 से बड़ी रहे, मैंने आगे बढ़े। 4 से बड़ी संख्या हो। अब करा दोनों पर एक ही संख्या हो, दोनों पर एक ही संख्या, मैंने 1 1 है ना, दोनों पर सेम। 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। 1 2 3 4 5 6 6/36 1 है ना। अब अगला कर रहा था, कुछ कर रहा था 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कर रहा है। देखिए 5 6 हो सकता है 4 से बड़ी, होगा। 4 से बड़ी दोनों पर हो। 5 5 भी होगा, 5 5 भी होगा, 5 5 5 5 होगा, 5 6 होगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा। और तो नहीं होगा, होगा और नहीं होगा। तो 1 2 3 4 4 बटा कितना? 36 1/9 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए हमको लगता है कि बाबू आप कुल बना लीजिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप देखिए ना, खा रहा है कि कागज़ की पुर्जों पर 1 से 30 तक लिखा गया है। इन पुर्जों को एक बक्से में अच्छी तरह से मिलाकर रखा गया। इससे रमेश एक पुर्जा निकालता है। पुर्जे पर 5 संख्या होने, संख्या 5 होने, तो संख्या 5 से क्या है ना, तो 1 बटा कितना? 30 करा। एक विषम संख्या होने, तो विषम संख्या होगा 15 को, 15/30 1/2 करा। एक अभाज्य संख्या होने, अभाज्य संख्या अभी बताए थे, अभाज्य संख्या वाले बताए थे, 1 से लेकर 20 तक बताए थे ना अभी, तो 30 तक है ना। तो उसमें रहेगा 23 29
और तो बढ़ेगा नहीं, है नहीं। अभी आया था 9 को, तो 11 बटा 30 देता होगा आंसर। अब देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश अच्छी तरह पेटी गई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालता है। उसके द्वारा निकाले गए पत्ते एक बादशाह है। तो बादशाह कै गो है? 6 गो, 4 गो। तो 4 बटा 52 कह रहा है। एक लाल पत्ता हो, तो लाल पत्ता कै गो था? 26 गो। लाल पत्ता 26 गो था ना, 26 गो लाल और 26 गो काला। तो 26 बटा कितना? 52 हो जाएगा, मैंने 1/2। कह रहा है काला पान का छक्का तो एक गो होगा ना, हैं? काला पान का छक्का तो एक गो होगा ना। तो काला पान का छक्का हो गया कै गो? 1 बटा आपका कितना? 52 हो जाएगा। फिर अगला वही है बाबू, खा रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी है, जिनमें 25 गो लड़की और 15 गो लड़का। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि एक कार्ड एक जैसी है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह हिला देती है। इसके बाद वह थैले से एक कार्ड निकालती है। इसकी प्रायिकता, कार्ड पर लिखा नाम एक लड़कों का है। तो कितना लड़का है? 15 गो। और टोटल बच्चा कितना? 40। तो 15 बच्चा कितना? 40। कराए लड़की पूछ रहा है ना, पहला पूछ रहा है लड़की, तो लड़की का 25 गो, 25 बटा 40। अगला पूछ रहा है लड़का, तो 15 बटा हो जाएगा। अगला कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। एक थैले में से एक गेंद छुदा निकाली जाती है। निकाली गई गेंद क्या हो? लाल हो। तो लाल है कै गो? 3 गो, 3 बटा 8 हो जाएगा। अगला कह रहा है लाल नहीं है, मतलब कुछ होगा काला, तो 5 बटा 8 हो जाएगा। 20वां नंबर आइए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले के झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो? कुछ होगा? संतरा है उसमें, तो कुछ हो जाएगा 0। अब कह रहा नीली महक वाली, तो नीली महक वाली प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। आगे कल कोशिश करेंगे कि निपटा दे, है ना, या तो परसों। ठीक है बाबू, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।